गुजरात की राजनीति के 10 सबसे ईमानदार नेता जिन्होंने ईमानदारी की मिसाल कायम की। नंबर 1 के बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नंबर 10 पर आते हैं ईशुदान गढ़वी जी। राजनीति में कदम रखने से पहले वो एक बेहद मशहूर टीवी पत्रकार थे। टीवी स्क्रीन पर जनता के हक के लिए लड़ने वाले इस युवा नेता ने जब राजनीति का रुख किया तो कई लोगों की भौहें तन गई। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। राजनीति के अखाड़े में उतरने के बाद ईशुदान गढ़वी जी पर कई सियासी मुकदमे हुए। धरने प्रदर्शनों के चलते पुलिस केस भी दर्ज हुए, लेकिन जहां बात पैसे की आती है वहां उनकी ईमानदारी पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका। आर्थिक लेन देन या किसी घोटाले के मामले में उनका नाम दूर दूर तक नहीं आता। उन्होंने हमेशा अपनी बेदाग छवि को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना है। आज के समय में जब राजनीति में पैर रखते ही लोगों के ठाट बाट बदल जाते हैं, ईशुदान गढ़वी जी ने खुद को इस चमक दमक से दूर रखा है। जनता की अदालत में वो हमेशा साफ नियत के साथ खड़े नजर आते हैं। उन्होंने साबित किया कि बिना किसी करप्शन बैकग्राउंड के भी जनता के दिलों में जगह बनाई जा सकती है। विरोधी चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन उनके दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग ढूंढ नहीं मिलता। उन्होंने हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी कहने की ईमानदारी दिखाई है। नंबर 9 पर बात करते हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता जी की। सुरेश मेहता जी गुजरात की राजनीति का वो चमकता हुआ सितारा हैं जिन्होंने कभी भी अपने ऊंचे सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सुरेश मेहता जी साल 1995 से 1996 के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री जैसा रसूखदार और ताकतवर पद संभालने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी सत्ता का रत्ती भर भी दुरुपयोग नहीं किया। उनका राजनीतिक जीवन इतना पारदर्शी रहा है कि उनके कट्टर विरोधी भी उनकी ईमानदारी की कसमें खाते हैं। जब उनकी अपनी ही पार्टी में कुछ नीतियां उन्हें गलत लगीं तो उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि उनके लिए राजनीति कोई मेवा खाने का जरिया नहीं बल्कि सेवा का माध्यम थी। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी उन्होंने एक आम इंसान की तरह बेहद सादगी भरा जीवन जिया। उनके पूरे करियर में किसी भी तरह के वित्तीय घोटाले या हेराफेरी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। उन्होंने अपनी बेदाग छवि से यह साबित कर दिया कि सांच को आँच नहीं होती और ईमानदारी ही नेता का असली गहना है। नंबर 8 पर बात करते हैं कांग्रेस के दिग्गज और बेहद लोकप्रिय नेता परेश धानाड़ी जी की। अमरेली से आने वाले इस नेता की सादगी और अंदाज सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियां बटोरता रहता है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। परेश धानाड़ी जी गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष जैसे बड़े और गरिमामय पद पर रह चुके हैं। इतने बड़े ओहदे पर रहने के बावजूद उनके पैर हमेशा जमीन पर रहे। उन्हें अक्सर अपने गृह क्षेत्र में साधारण स्कूटर चलाते, खेतों में ट्रैक्टर से जुताई करते या आम लोगों के साथ खाट पर बैठकर चाय पीते देखा जा सकता है। चुनावी हलफनामों और रिकॉर्ड्स के मुताबिक राजनीतिक आंदोलनों के कारण उन पर कुछ केस भले ही हों, लेकिन पैसों की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं है। उन्होंने कभी भी राजनीति को नोट छापने की मशीन नहीं बनाया, बल्कि दिन रात जनता की सेवा में अपना खून पसीना एक किया है। उनकी यही सादगी और बेदाग छवि उन्हें आज के दौर के नेताओं की भीड़ में बिल्कुल अलग और बेहद खास बनाती है। नंबर 7 पर आते हैं इतिहास के पन्नों से आधुनिक गुजरात के निर्माता और राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराव नारायण मेहता जी। देश आज़ाद होने के बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब गुजरात की कमान इनके हाथों में सौंपी गई थी। रागों के सफ़र में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मगर एक लौ ने सदियों से यहाँ उजिला बिखेरा है। डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता जी ने साल 1960 से 1963 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उस दौर में जब एक नया राज्य खड़ा करना था और प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनानी थी, तब उन्होंने गुजरात की ऐसी मजबूत नींव रखी कि आज भी राज्य तरक्की की राह पर दौड़ रहा है। इतने बड़े प्रशासनिक बदलावों और विकास कार्यों के बीच भी डॉक्टर जीवराव नारायण मेहता जी के पूरे कार्यकाल में उन पर या उनके प्रशासन पर वित्तीय अनियमितता का एक भी दाग नहीं लगा। वे अपनी सादगी, ऊंचे नैतिक मूल्यों और कड़े अनुशासन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा सरकारी खजाने की सुरक्षा अपनी जान से बढ़कर की। वे गुजरात की राजनीति के वो नींव के पत्थर हैं जिनकी ईमानदारी की मिसाल आज भी हर नए राजनेता को दी जाती है। नंबर 6 पर आते हैं देश की राजनीति का एक और बड़ा चेहरा मनसुख मांडविया जी। वर्तमान में केंद्र सरकार में कद्दावर मंत्री होने के बावजूद उनकी सादगी की चर्चा देश भर में होती है।
सादगी में ही छुपा है जिंदगी का हर मजा, बन सको तो तुम भी बनो इस सादगी का आईना। मनसुख मांडविया जी ने केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक जैसे बेहद भारी भरकम बजट वाली मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है। अक्सर माना जाता है ऐसी बड़ी मंत्रालयों में भ्रष्टाचार की गुंजाइश सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन मनसुख मांडविया जी ने पूरे कार्यकाल में किसी भी टेंडर या सरकारी डील को लेकर उन पर कोई दाग नहीं लगा। उनका पूरा करियर वित्तीय रूप से एकदम साफ सुथरा रहा है। वीआईपी कल्चर से कोसों दूर रहने वाले मांडविया जी कई बार संसद भवन में साइकिल से जाते हुए देखे गए हैं। इतने ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी उनके दिमाग पर कभी आसमान नहीं चढ़ा और उनके पैर हमेशा जमीन पर रहे। उनका कोई निजी बैंक बैलेंस या अकूत संपत्ति का साम्राज्य नहीं है। उन्होंने अपनी बेदाग छवि और कड़े परिश्रम से साबित किया है कि ईमानदारी के रास्ते पर चलकर भी सत्ता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। नंबर 5 पर नाम आता है गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री और भारत के पंचायती राज व्यवस्था के जनक बलवंत राय मेहता जी का। स्वतंत्रता सेनानी रहे बलवंत राय मेहता जी का जीवन त्याग और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बलवंत राय मेहता जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके पास सत्ता की सारी ताकतें थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पद का इस्तेमाल निजी लाभ या अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया। उनका जीवन इतना साधारण था कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास कोई निजी गाड़ी या बंगला तक नहीं था। साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब वे एक नागरिक विमान में यात्रा कर रहे थे तब पाकिस्तानी वायुसेना ने उनके विमान को धोखे से मार गिराया और वे देश के लिए शहीद हो गए। सत्ता के शीर्ष पर बैठकर भी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले ऐसे ईमानदार और सच्चे देशभक्त नेता इतिहास में बिरले ही मिलते हैं। उनके पूरे जीवन पर कभी कोई आर्थिक या नैतिक दाग नहीं लगा और उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते जान दे दी। नंबर 4 पर आते हैं कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ और सम्मानित नेता शक्ति सिंह गोहिल जी। गुजरात से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक उन्हें एक बेहद पढ़े लिखे, शालीन और संजीदा राजनेता के रूप में देखा जाता है। दिलों में हौसला और आंखों में तूफान रखते हैं। हम अपनी साख पर कभी ना कोई दाग रखते हैं। शक्ति सिंह गोहिल जी सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। वे गुजरात सरकार में मंत्री भी रहे हैं और विधानसभा से लेकर संसद तक विपक्ष की दमदार आवाज़ रहे हैं। टीवी डिबेट्स हो या सदन की कार्यवाही, वे हमेशा तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। सरकार पर तीखे से तीखे राजनीतिक हमले करने वाले शक्ति सिंह गोहिल जी की साख ऐसी है कि सत्ता पक्ष के बड़े से बड़े नेता भी उन पर कभी कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार या वित्तीय हेराफेरी का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर पाते। उनका कानूनी और चुनावी रिकॉर्ड पूरी तरह से बेदाग है। राजनीति के इस दौर में जहां लोग निजी स्वार्थ के लिए पाला बदल लेते हैं, वहाँ वे अपने सिद्धांतों पर अड़े खड़े हैं। विरोधी भी उनके इस साफ सुथरी छवि का लोहा मानते हैं। नंबर 3 पर आते हैं गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी। राजनीति के गलियारों में इन्हें अक्सर मृदु और मक्कम यानी स्वभाव से बेहद कोमल लेकिन फैसलों में बेहद दृढ़ और मजबूत नेता माना जाता है। मृदु स्वभाव और इरादे चट्टान जैसे भारी हैं, तभी तो आज जनता के दिलों पर इनकी सवारी है। भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के मुख्यमंत्री जैसे सबसे शक्तिशाली और रसूखदार पद पर बैठे हैं, जहां हर रोज करोड़ों अरबों के फैसले होते हैं। इसके बावजूद इतने सालों के कार्यकाल में उनका नाम कभी किसी विवाद, स्कैम या गड़बड़ी में दूर दूर तक नहीं आया। चुनावी हलफनामे के मुताबिक भी उन पर कोई आपराधिक या भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं है और वे पूरी तरह दूध के धुले हैं। वे वीआईपी तड़क भड़क और लाइमलाइट से कोसों दूर रहना पसंद करते हैं। इतने बड़े राज्य के मुखिया होने के बाद भी उनका स्वभाव एक आम और सुलभ नागरिक जैसा ही है। उन्होंने अपनी साफ सुथरी कार्यशैली से जनता और अपनी पार्टी के भीतर एक अटूट विश्वास कमाया है। भूपेंद्र पटेल जी इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि बिना किसी हो हल्ले के भी सूबे की सत्ता को पूरी ईमानदारी से चलाया जा सकता है। नंबर 2 पर आते हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू भाई जसभाई पटेल जी। जब भी गुजरात के इतिहास में ईमानदारी और सादगी की चर्चा होगी, बाबू भाई जी का नाम सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सच्चाई की राह पर जो चलते हैं शान से, झुकता है ये जमाना उनके आगे मान से। बाबू भाई जसभाई पटेल जी 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनकी ईमानदारी का किस्सा आज भी सरकारी गलियारों में सुनाया जाता है। वे मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने दफ्तर या सरकारी आवास पर आने वाले निजी मेहमानों के स्वागत, चाय और नाश्ते का खर्च सरकारी खजाने से नहीं बल्कि अपनी जेब से देते थे। उनका मानना था कि जनता का एक एक पैसा सिर्फ राज्य के विकास के लिए है।
मुख्यमंत्री के निजी ऐशो आराम के लिए नहीं। वे सरकारी खर्चों में एक एक पाई का हिसाब रखते थे। जब मोरबी में भीषण बांध दुर्घटना हुई थी तब वे किसी बंद एसी कमरे में बैठकर आदेश देने के बजाय खुद कई दिनों तक ग्राउंड जीरो पर टेंट लगा कर रहे और राहत कार्यों की निगरानी की। उनके पूरे जीवन में भ्रष्टाचार की कोई परछाई भी नहीं छूट सकी। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति में शुचिता की एक अमिट मिसाल कायम की। और अब नंबर 1 पर आते हैं भारत के लौह पुरुष, गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े गौरव और आदर्श राजनेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार साहब की ईमानदारी राजनीति का सबसे बड़ा और अंतिम पैमाना है। मुश्किलें कितनी भी हों रास्ता बना ही लेते हैं। लौह पुरुष तो इतिहास को झुका ही देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पदों पर रहे। वो चाहते तो अपने परिवार के लिए अकूत संपत्ति और आलीशान साम्राज्य खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भाई भतीजावाद या किसी स्वार्थ को अपने पास फटकने भी नहीं दिया। जब उनका निधन हुआ तो उनके बैंक खाते में महज कुछ 100 रुपये बचे थे और उनके पास कोई निजी मकान या जमीन नहीं थी। उन्होंने देश की सैकड़ों रियासतों को मिलाकर भारत को एक करने का जो काम किया वो इतिहास में सोने पे सुहागा साबित हुआ, लेकिन खुद के लिए उन्होंने हमेशा फकीरी का रास्ता चुना। उनके इस अद्भुत सत्यनिष्ठा, कड़क ईमानदारी और बेदाग चरित्र के सामने आज भी पूरी दुनिया सिर झुकाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम इतिहास में हमेशा नंबर 1 पर रहेगा, क्योंकि उनके जैसी ईमानदारी की मिसाल सदियों में कभी एक बार ही पैदा होती है।